देवी और सज्जनों, आज मैं जो बात कहने जा रहा हूं उसे बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि आज का विषय बहुत गंभीर है। एक बात कहना चाहूंगा कि कभी आपने अपने माँ बाप से डांट खाई है, दादा दादी से डांट खाई होगी, नाना नानी से डांट खाई होगी, अपने बड़े बूढ़ों से किसी से भी डांट खाई होगी, और शायद आपने उसे दिल पर भी लिया होगा। मैं आज यही कहना चाहता हूं कि कभी भी अपने बुजुर्गों की गालियों को या अपने बुजुर्गों की डांट को कभी अपने हृदय पर मत लेना, कभी उनकी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि उनकी गालियों में भी एक सार छुपा है, उनकी डांट में आपका भला छुपा है। आपने देखा होगा आपके बड़े बूढ़े जब आपसे एक ही बात कहते होंगे, जब गुस्से में होंगे, जब तू हमारी उम्र पे आएगा तब लल्लू तो मालूम पड़ेगी। पिताजी कहते हैं जब तू बाप बनेगा तब तुझे मालूम पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? आपने कभी सोचा? आपने तो उनकी किसी बीमारी में हंसी उड़ाई, कोई बीमारी में सहायता करने में आप थोड़ा सा हिचकिचाई, लेकिन उन्होंने जो आपको गाली दी या बुरा भला कहा वो आपका भला किया, आपको दुआ दी, आशीर्वाद दिया कि उनका कहना था कि जब तू हमारी उम्र पर आएगा, यानी पहले हमारी उम्र तक जी, यानी इतनी लंबी आयु तेरी हो जाए, और जब तेरी इतनी लंबी आयु हो जाएगी तब तुझे मालूम पड़ेगा कि इस उम्र में आकर के क्या क्या समस्याएं आती हैं। इसी तरह से पिताजी कहते हैं जब तू बाप बनेगा। अरे बाप बनेगा का मतलब क्या है? जब तू हमारी उम्र पर आएगा। बात वही आ गई कि उन्होंने कभी आपका बुरा नहीं चाहा, उन्होंने आपको गालियों में भी दुआएं दी हैं, आशीर्वाद दिया है। इसलिए कभी भी बुजुर्गों की बात का बुरा मत मानना। ये तो खैर चलिए अपनों की बात है। मैं किस्सा सुनाता हूं और उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा कि गालियां कहां वरदान बन जाती हैं, श्राप कहां वरदान बन जाता है। राजा दशरथ, अयोध्या के प्रतापी राजा, देवासुर संग्राम में इंद्र का साथ देने वाले राजा, मगर अंदर ही अंदर खोखले। क्यों? क्योंकि कोई संतान नहीं थी, और संतान ना होने का कारण शायद बहुत सी माता बहनों में और आप लोगों में किसी को भी जानकारी हो या ना हो कि संतान ना होने का कारण थे ऋषि विश्रवा, रावण के पिताजी। क्योंकि वो जानते थे कि अगर मेरे कुल का नाश होगा तो दशरथ के कुल के द्वारा ही होगा। और इसीलिए उन्होंने दशरथ का सारा तेज यानी कि सारा वीर सोख दिया, अपने तपोबल से उसको समाप्त कर दिया। राजा दशरथ संतान पैदा क्या अयोग्य हो गई, संतान पैदा करने के लायक नहीं छोड़ा उनको, क्योंकि उनको अपने कुल को बचाना था। लेकिन अब विधि का विधान कहें
या उनकी जो भविष्यवाणी थी कि कुल का सत्यानाश दशरथ के कुल के द्वारा ही होना है, ये कहें, या जो घटना मैं आपको बता रहा हूं या वो थी। लेकिन हुआ ये कि उनको 4 पुत्र पैदा हुए। जैसा कि मैंने आपसे कहा अभी कि राजा दशरथ संतानता के अयोग्य हो गए थे। एक दिन श्रवण कुमार अपने माता पिता को घुमाते हुए, तीर्थ यात्रा कराते हुए जब उस रास्ते से गुजरे तो उन्हें प्यास लगी और अपने माता पिता के लिए जल लेने के लिए वे सरोवर पर गए। वहां राजा दशरथ ने शब्दवेदी बाण चलाया और शब्दवेदी बाण चलने से श्रवण कुमार की मृत्यु हुई। अब देखिए कि श्रवण कुमार की मृत्यु का राम के पुत्र प्राप्ति से क्या संबंध है। राजा दशरथ जब जल का पात्र लेकर के श्रवण कुमार के माता पिता के पास पहुंचे तो कोई भी माता पिता हो अपने पुत्र की आहट को, अपने पुत्र की खुशबू को, अपने पुत्र की आवाज को बड़ी दूर से पहचानता है। श्रवण कुमार के माता पिता तो अंधे थे, वो तो केवल उसी चीजों से ही उसको पहचाना करते थे और उन्होंने उसे पहचान लिया। उन्होंने कहा कि तुम हो कौन, पहले तो ये बताओ। राजा दशरथ ने सारी बात बताई कि इस तरह से मेरे हाथों आपके पुत्र का अंत हो गया है और मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आगे जीवन पर्यंत मैं ही आपकी सेवा करूंगा। लेकिन दोनों बुजुर्गों ने, श्रवण कुमार के माता पिता ने ये कहते हुए, अब देखिए कहां आ रही है गाली, ये कहते हुए प्राण त्यागे कि जिस तरह से हम अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग रहे हैं उसी तरह तुम भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागोगे। अब बताइए ये गालियां थी, श्राप था या वरदान था? कि राजा दशरथ के पुत्र तो पैदा होना ही नहीं था, लेकिन उन अंधे माता पिता का जो श्राप है वो कैसे पूरा होगा? उसको पूरा करने के लिए विधि ने यह विधान रचा कि राजा दशरथ के पहले संतान हो और फिर वो उसके वियोग में प्राण त्यागे। वो बातें अलग है कि बाद में श्रृंगी ऋषि ने उनका पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। पुत्रेष्टि यज्ञ में से जो यज्ञ अग्नि में से जो प्रसाद प्राप्त हुआ वो जो राजा दशरथ ने ला करके तीनों रानियों को दिया तो 2 ही रानियों को था। दोनों रानियों ने अपना अपना आधा आधा भाग सुमित्रा को दिया, इसलिए सुमित्रा के 2 संतान पैदा हुई। लेकिन बात वो नहीं है, बात वो है कि वहां उनका श्राप राजा दशरथ के लिए वरदान बना। इसलिए मैं आपसे फिर कहूंगा, कभी आपके बुजुर्ग, कभी आपके बड़े बूढ़े, कभी आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, कोई भी हो, अगर आपसे कुछ बुरा भला कह रहे हैं तो वो आपके भले के लिए कह रहे हैं, ना कि आपके बुरे के लिए कह रहे हैं। हो सकता है उसमें कहीं ना कहीं आपका भला छुपा हो, लेकिन अगर आप दिल से लगा लेंगे और उनसे बोलना चालना बंद कर देंगे, रिश्ते खत्म कर देंगे, तो ये उसका समाधान नहीं है। आज मैं फिर आपसे एक बार प्रार्थना करूंगा कि अपने बड़े बूढ़ों की कही गई बातों का अनुसरण करें, ध्यान रखें
कोशिश करें कि उनसे गालियां या बुरा भला सुनने को ना मिले, लेकिन अगर मिलता भी है तो ये देखें कि उसमें आपका कितना भला छुपा है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा और मैं आपसे एक निवेदन और करूंगा कि अगर मेरी बात पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें।